जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम ऋग्वेद काल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके उपस्थित हैं। मित्रों, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की सूचना मिल जाए। तो आइए देखते हैं, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये ऋग्वेद का जितने भी मंडल है उसका प्रथम सूत्र जो है अग्नि देवता के लिए है, तो इसमें ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहाँ का राजा कहा गया है, तो इसमें ऐसा ही है, काशी का राजा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद युग का राजा अश्वपद कहाँ का शासक था, तो इसमें देखते हैं, इसमें ऐसा ही है, ये केकय का राजा था अश्वपद। नेक्स्ट, 10 राजाओं का युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था, ये पूछा गया है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था, तो इसमें देखते हैं, इसमें वशिष्ठ थे भरतों के पुरोहित। नेक्स्ट, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है, तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, साकल शाखा की। साकल, वास्कल, वाल्मीकि 3 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है, तो इसमें सी सही है, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये गद्य में लिखा गया है। तो आगे देखते हैं, अगला सवाल, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए है, तो इसको देखते हैं। ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण का भाग है, तो अगला देखते हैं, ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण का भाग है। सामवेद जैमिनी है, और अथर्ववेद जो तैतरीय है। यजुर्वेद गोपथ ब्राह्मण। तो आगे देखते हैं, फिर अगला सवाल, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो इसमें सी सही है, स्वास्थ्य और कुभा, ये अफगानिस्तान की 2 नदियां थी। नेक्स्ट, तो इसमें देखते हैं, अन्नम बहु कुर्वीत तद व्रतम, अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करे, यही हमारा व्रत होना चाहिए, किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, इसमें भी सही है, तैतरीय उपनिषद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन देव अवस्था के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा रखते हैं, इसमें भी सही है, अरुण जो है, वरुण जो है ये रखते हैं सादृश्य। नेक्स्ट देखते हैं, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, किसमें वर्णन है, ये पूछा गया है राजसूय से संबंधित, तो इसमें भी सही है, यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख को खोजा था, किसने खोजा था, ये पूछा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, तो इसमें ए सही है, विकलर महोदय ने इसको खोजा था। नेक्स्ट देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद के, ये पूछा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो इसमें सी सही है, यजुर्वेद से है इसका संबंध। मोस्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, शतपथ ब्राह्मण को बहुत बार पूछा गया है। कौशिकी या संखायन ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण है, तो इसमें देखते हैं कौन सा है, इसमें ए सही है, ऋग्वेद जो ऋग्वेद से संबंधित है ये। अगला देखते हैं, अधोलिखित में से वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, तो इसमें सी सही है, विदथ जो है आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के टीकाकार सायण निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे, तो ऋग्वेद के टीकाकार जो है सायण किस राज्य से संबंधित, ये पूछा गया, तो इसमें डी सही है, ये विजयनगर से संबंधित थे सायण जी। तो अगला सवाल देखते हैं, वेदांग की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें डी सही है, 6 संख्या है वेदांग की। नेक्स्ट, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो इसमें परुषणी को राविक भी कहते हैं, परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस संहिता को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है,
ये पूछा गया है। किस संहिता को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है? तो इसमें देखते हैं, इसमें अथर्ववेद सही है, अथर्ववेद को जो है ये कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? ये पूछा गया है। तो इसमें सी सही है, गार्गी जो है वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो इसमें देखते हैं किस देवता को समर्पित है। तो इसमें सी सही है, इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? ये पूछा गया है। तो कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है, इसमें भी सही है, यजुर्वेद जो है कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते उक्त सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो सत्यमेव जयते उक्त कहाँ सर्वप्रथम व्यक्त की गई, ये पूछा गया है। तो इसमें भी सही है, उपनिषदों में इसका उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, याज्ञवल्क्य एवं मैत्री का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसमें जो है देखते हैं, इसमें कौन सा है? इसमें ये सही है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य मैत्री का दार्शनिक संवाद जो है इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो गायत्री मंत्र देखते हैं किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है, इसमें ये सही है, ऋग्वेद से संबंधित है। मोस्ट क्वेश्चन है मित्रों ये सब। भाग और बल क्या थे? तो इसमें डी सही है, ये राजस्व के साधन थे भाग और बल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो इसमें देखते हैं ऋग्वेद की रचना पूछा है। तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, सब सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, अस्थपति जो था वो वैदिक रत्नियों की सूची में नहीं सम्मिलित था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया है? तो इसमें देखते हैं, इसमें ये सही है, परीक्षित को ये कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वैदिक आर्य एवं हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, ये पूछा गया है। तो इसमें भी सही है, बीबी लाल जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी की कथा का उल्लेख है? ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, इसमें सी सही, सतपथ ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी का उल्लेख ही बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, अक्सर पूछा जाता है इससे कोई कोई सवाल। नेक्स्ट है, प्राचीन खेतिहर लौह उपकरण मिलते हैं प्राचीन खेतिहर लौह उपकरण कहाँ से मिले हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें ये सही है, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट सवाल, बालखिल का संबंध किस वेद से है? तो ये सीधे जो है ऋग्वेद से है, क्योंकि साकल वास्कल वालखिल 3 जो है इसके भाग हैं ऋग्वेद के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? तो इसमें देखते हैं कौन सा है, इसमें डी सही है, यजुर्वेद में इसका समाहित है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ पे मिलता है? पुरुषमेध यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख देखते हैं। तो इसमें भी सही है, सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वेदांत का हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, आगम जो है वेदांत का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो इसमें देखते हैं, इसमें ए सही है, सतपथ ब्राह्मण जो है वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, ये पूछा गया है। तो इसमें सी सही है, सतपथ ब्राह्मण में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, प्रसिद्ध उक्त तत्वमस निम्न में से किस उपनिषद में मिलती है? तो ये पूछा गया है। तो इसमें ये सही है, छांदोग्य उपनिषद में तत्वमस का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है? तो इसमें सी सही है, तुर्वस के साथ इसका अक्सर संबंध बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण दिया गया है। तो ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण कहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा गया है।
इसमें बी सही है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? तो इसमें भी सही है, अथर्ववेद में जो इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तरी पांचाल के मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये पूछा गया है। तो इसमें डी सही है, तुर्वस जो है उत्तरी पांचाल के संस्थापक थे। ये एक महाजनपद था बुद्ध काल में। तो आगे देखते हैं, आगे है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है किस चीज़ को इंगित करता है? इसमें सी सही, भाषा समूह को इंगित करता है। अगला सवाल, यम नचकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित हैं। तो किस में उल्लिखित हैं? तो इसमें कठ उपनिषद में, सी सही है, इसमें कठ उपनिषद में यम नचकेता संवाद का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसमें देखते हैं किसने वेद मंत्रों की रचना की थी, ये पूछा गया। इसमें ए सही है, लोपामुद्रा जो है वेद मंत्रों की रचना करने वाली थी। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो इसमें डी सही है, ऋग्वेद अथर्ववेद में मिलता है इसका उल्लेख। नेक्स्ट देखते हैं, उद्दालक आरुण तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में है? तो ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें भी सही है, छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित वेदांगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें डी सही है, निरुक्त व्याकरण ये सुमेलित नहीं है, बाकी कल्प सही है, ज्योतिष सही है और शिक्षा ये सही है, ये भी सी सही है, डी गलत है। अगला है, अपने पुरोहित गौतम रामगढ़ के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में वर्णित है, किसमें वर्णित है? ये पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। इसमें भी सही है, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। अगला देखते हैं, सूरा की आहूत किसका लक्षण है? तो इसमें देखते हैं, सूरा की आहूत सौत्रामणि यज्ञ का ये लक्षण है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित थे? तो राज्य के अधिकारी रत्निन जो किस यज्ञ से संबंधित थे, पूछा गया है। तो इसमें भी सही है, राजसूय यज्ञ से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, कौन था? ये पूछा गया है। वैदिक युग में राजा के पश्चात कौन महत्वपूर्ण अधिकारी था? तो इसमें सी सही है, पुरोहित इसके बाद महत्वपूर्ण अधिकारी था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो ये पूछा है, राज्याभिषेक से संबंधित है, ये पूछा गया कौन सा? तो इसमें भी सही है, राजसूय यज्ञ जो है राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? तो इसमें देखते हैं, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम किस में हुआ? तो इसमें ये सही है, अथर्ववेद में हुआ इसका उल्लेख। बड़ा ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं, तो इसमें डी जो है, जन्मेजय गांधार ये सुमेलित नहीं है, बाकी अजातशत्रु काशी सही था, अश्वपथ कैकेयी से थे, जनक विदेह के सही थे, ये ए बी सी सही है, बाकी डी गलत है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना होता था? तो इसमें भी सही है, ब्रह्मा का कार्य यज्ञ का निरीक्षण करना होता था। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति में मंत्रों का संकलन मिलता है, किसमें मिलता है? ये पूछा गया है। तो इसमें ये सही है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस वेद में लिंग पूजा को आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता देकर उसके प्रति आर्यों में प्रचलित भय को समाप्त किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी सही है, यजुर्वेद में इसका जो है प्रचलन किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अस्पृश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है, यानी अस्पृश्य शब्द का प्रयोग कहाँ पर मिलता है सर्वप्रथम?
तो इसमें ए सही है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि यजुर्वेद का एक ग्रंथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेढकों से की गई है? तो इसमें देखते हैं किस वेद में की गई है, इसमें ये सही है, ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, इसमें ए सही है, बी सही है, लोहा को जो जनतांत्रिक धातु कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कौन सा देवता पुरोहित ऋत्विज भी माना गया है, जो मनुष्यों तथा देवताओं के बीच की कड़ी है? तो इसमें डी सही है, अग्नि को जो है ये देवता भी माना गया, पुरोहित भी माना गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार, इसमें भी सही है, स्कंद स्वामी जो है ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो इसमें देखते हैं इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। इसमें डी सही है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है इतिहास पुराण को पंचम वेद। नेक्स्ट सवाल, अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन दर्श में होता था, इससे किस दिन का तात्पर्य होता है? तात्पर्य है यानी दर्श जो है किस दिन का तात्पर्य होता था, ये पूछा गया है। तो इसमें भी सही, अमावस्या का दिन जो इसे तात्पर्य होता था। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किस प्राचीन भारतीय नरेशों ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, ये पूछा गया है। तो इसमें मिलान करने के लिए कौन कौन से जो है इसमें किए थे यज्ञ? तो इसमें देखते हैं 2, 3, 4 यानी प्रवरसेन प्रथम, वाकाटक शासक, पुष्यमित्र शुंग, शुंग शासक, शांतमूल, इक्ष्वाक शासक। तो इसमें भी सही है, 2, 3, 4 जो है ये लोग जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें देखते हैं कौन पंचजन से संबंधित नहीं थे, तो इसमें डी सही है, विषाणिन जो है पंचजन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में कितने अष्टक एवं अध्याय हैं, ये पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, अभी कहीं नहीं पूछा गया है। तो इसमें ये सही है, 8 अष्टक है और 64 अध्याय है। मोस्ट क्वेश्चन है ये मित्रों। आगे अगला सवाल, तो अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत के धुर क्षेत्र समझे जाते थे? तो ये पूछा गया है। तो इसमें सी सही है, कुरु और पांचाल जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इसमें बी सी सही है, अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सही क्रम है। तो इसमें ये सही है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सही है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है? तो इसमें ये सही है, सिंधु नदी जो सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये मिलान करने के लिए है, ये नदियों के नाम हम मिलान करने हैं। कुभा जो है काबुल को कहा जाता है, परशुनी रावी को कहा जाता है, सदा नीरा गंडक को कहा जाता है और शतुद्री सतलज को कहा जाता है। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 इसमें भी सही है, 2, 3, 1, 4। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो इसमें देखते हैं कौन उनका पुरोहित माना जाता था। इसमें भी सही है, बृहस्पति को जो उनका पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट सवाल, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन ऋषि थे संबंधित, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं सी सही है, ऋषि विश्वामित्र जो है ये विदेह माधव से संबंधित थे। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें भी सही है, सरस्वती नदी को ये सब कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। इसमें डी सही है, कीकट जो है ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट सवाल, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे, ये पूछा गया है। तो इसमें ये सही है, ऋग्वेद से संबंधित है वो होता। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति एवं अघन्या कहा गया है? तो इसमें भी सही है, गाय को जो अघन्या कहा गया,
ऋग्वैदिक काल में गाय की तुलना जो संपत्ति से की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग दासराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? ये पूछा गया किसने भाग नहीं लिया था। तो इसमें डी सही है, गांधार जो है भाग नहीं लिए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो निराशावाद के तत्व किसमें दिखाई देते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें मैत्रायणी उपनिषद में जो है निराशावाद किसमें, ये सही है, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, उद्दालक अरुण प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कहाँ के थे उद्दालक अरुण प्रसिद्ध दार्शनिक? तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, कुरु पांचाल के थे। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है गद्य नहीं? तो इसमें देखते हैं किसमें सूक्त है गद्य नहीं। तो इसमें डी सही है, वात्स्यायनी संहिता में जो है सूक्त हैं गद्य नहीं। अगला सवाल, गंगा और यमुना नदी का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो इसमें ये सही है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, दूत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह है? तो इसमें देखते हैं कौन सा है, इसमें सी सही है। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।